नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे खबरें सुपरफास्ट में। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की हुई बैठक। 21 जनवरी को किसान नेताओं से मिलेंगे कमेटी के सदस्य। गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली पर टकराव तेज, हर हाल में रैली पर अड़े किसान। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों की हुई बैठक। बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेता रहे मौजूद। दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च पर अड़े किसान। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कल होगी 10वें दौर की वार्ता। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। आज होने वाली हुई बैठक स्थगित हुई। ये आतंकी जैसे दिखते हैं किसान। किसानों को एनआईए का नोटिस दिए जाने की निंदा करते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से किया सवाल। कहा, हाथ मोड़ने वाले तरीके से कमजोर नहीं होगी किसानों के अधिकारों की लड़ाई। पंजाबी एकता पार्टी के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। सुखपाल खैरा ने कहा, सरकार किसानों को धमका रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से मजबूत है। विपक्ष चाहे तो बजट सत्र में अपना दम दिखा सकता है। रोहतक में बीजेपी नेता ने गुरनाम सिंह चडूनी पर जमकर साधा निशाना। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, जो अब जनता के सामने आ गया है। नवा शहर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाले जाने वाले विशाल ट्रैक्टर मार्च को लेकर ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की गई। इस रैली की शुरुआत शहीद भगत सिंह के गांव खटखट कलां से की गई। इस ट्रैक्टर रैली में कई लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन दे रही गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया पर बहादुरगढ़ पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। अंबाला में किसानों और किसान नेताओं ने गुरनाम सिंह चडूनी पर जताया भरोसा। कहा, गंगा की तरह पवित्र हैं गुरनाम चडूनी। अंबाला में किसान महिला दिवस मनाया गया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर महिलाओं ने मंच संचालन तक किया। अमृतसर में महिला किसान दिवस मनाने के लिए महिलाएं भंडारी पुल पर पहुंची। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होंगी। फिरोजपुर में महिलाओं ने महिला किसान दिवस मनाया। केंद्र के कृषि कानून का किया विरोध। मानसा में महिलाओं ने महिला किसान दिवस मनाया। महिलाओं ने खुद धरना प्रदर्शन की कमान संभाली। कृषि कानून के खिलाफ हिसार में महिला किसान दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और प्रदर्शन किया। बठिंडा में लुटेरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बठिंडा बरनाला हाईवे पर कमला नेहरू कॉलोनी के पास 2 अज्ञात लुटेरों ने हथियारों के दम पर एक सब्जी व्यापारी से स्कूटी छीनी। पूरी वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस लुटेरों का पता नहीं लगा पाई। पठानकोट के मोहल्ला बजरी कंपनी में सेहत के नाम पर नौजवानों को नशा बेचने वाले जिम ट्रेनर के घर पर पुलिस ने की छापेमारी। जिम ट्रेनर की तरफ से नौजवानों को अच्छी बॉडी का लालच देकर नशे के इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर संबंधित विभाग के सहयोग से जिम ट्रेनर के घर पर छापेमारी की गई, तो वहां से 600 के करीब नशीले इंजेक्शंस बरामद हुए। कोटकपुरा गोलीकांड में एसआईटी की कार्रवाई। मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ चालान पेश किया गया। सैनी को 18 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश। फरीदकोट जिला कोर्ट ने बरगाड़ी बेदबी मामले में नामजद डेरा सच्चा सौदा सिरसा की नेशनल कमेटी के 3 सदस्यों हर्ष धुरी, प्रदीप कलेर और संदीप बरेटा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पंजाब भवन में परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बैठक की और इस दौरान प्रदेश में 1 महीने तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाने का फैसला लिया गया। रजिया सुल्ताना ने सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने पर जोर दिया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 3 साल पुराने मानहानि मामले में हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने चंडीगढ़ जिला अदालत की तरफ से जारी जमानती वारंट को चुनौती दी। मामले की सुनवाई 23 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले। आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर हुई चर्चा। चडूनी को लेकर कहा, सब होंगे एक्सपोज। स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर होगा। बल्लभगढ़ सेक्टर 2 का राजकीय महिला कॉलेज का नाम
हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में अपने पिता का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने पिता एनएल नड्डा को 16 जनवरी को सांस लेने में दिक्कत होने के चलते बिलासपुर के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे दौर के मतदान जारी। 1208 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। तीसरे चरण के लिए 21 जनवरी को होगी वोटिंग। बिलासपुर में भी पंचायत चुनाव का दूसरा चरण जारी। जिले के 60 पंचायतों के 388 बूथ्स पर वोटिंग जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विजयपुर बूथ पर परिवार सहित मतदान करने पहुंचे। गोवा की रहने वाली 16 साल की किशोरी पानीपत की एक कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय किशोर के प्रेम में पड़ने के बाद 15 जनवरी को पणजी से जहाज में दिल्ली आई और फिर बस से पानीपत प्रेमी से मिलने के लिए पहुंची। लड़की के परिवार का आरोप है कि प्रेमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अब गोवा पुलिस और पानीपत पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं। सोनीपत के खानपुर में स्थित बीपीएस महिला कॉलेज के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन देने के समेत कई पूरी मांगे माने जाने के लिए किया जा रहा है प्रदर्शन। पठानकोट में 84,000 रुपए की लूट के मामले में खुलासा हुआ। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने लूट की रची थी साजिश। आरोपी कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को दिया था अंजाम। फतेहाबाद में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। फतेहाबाद के टोहाना में कार्यकर्ताओं ने अभिनेता सैफ अली खान समेत सीरीज में काम करने वाले कलाकारों का पुतला जलाया। वेब सीरीज तांडव में हिंदू धर्म के अपमान पर दर्ज एफआईआर पर सीएम योगी ने कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में भी दर्ज हुआ मुकदमा। निर्देशक और क्रिएटिव टीम ने माफी मांगी। वेब सीरीज तांडव विवाद मामले में लखनऊ पुलिस ने मुंबई में शुरू की जांच। निर्माता, निर्देशक, लेखक और अन्य हैं आरोपी। वेब सीरीज तांडव में एमपी में दर्ज होगा केस। बैन लगाने पर विचार कर रही शिवराज सरकार। गृहमंत्री का ऐलान, एमपी में बर्दाश्त नहीं होगा देवी देवताओं का अपमान। फिरोजपुर के कस्बा गुरहर सहाय में एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें लूट की नियत से लुटेरे एक दूध की डेयरी में घुसे और उसकी हत्या कर शव को तूड़ी के ढेर में छिपा दिया। और इतना ही नहीं, चोर यहां से एक भैंस और बाइक चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लुधियाना में कोरोना वैक्सीन को लेकर व्यापारियों ने भी सरकार से कोरोना वैक्सीन की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी बिना किसी डर से काम कर सकें। गुजरात के सूरत में सड़क के किनारे सो रहे लोगों को डंपर ने कुचला। हादसे में 15 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। पीएम मोदी और गुजरात के सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बड़ी पहल। अलीगढ़ के टप्पल और मथुरा में राया में आधुनिक औद्योगिक शहर बसाने की योजना। दोनों शहरों में 5-5 लाख लोगों के रहने की होगी व्यवस्था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। सिरसा में पिछले एक सप्ताह से लगातार ठंड का प्रकोप जारी। सुबह से ही शीत लहर, जिसमें आम जन को हो रही भारी परेशानी। उत्तर भारत में 22 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट। कश्मीर घाटी में भी शीतलहर जारी। श्रीनगर में तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पहाड़ी राज्यों में 23 से 25 जनवरी तक बारिश का भी अनुमान। रोहतक और आसपास के इलाके में आज घने कोहरे की चादर छाई रही। ठंड के कारण तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोगों को हुई भारी परेशानी। घाटी में ठंड के प्रकोप से नहीं कोई राहत। हर जगह तापमान माइनस में। कई दिनों से जमी है डल झील। कहीं आफत तो कहीं मस्ती का कारण बनी बर्फबारी। गुलमर्ग में बर्फबारी में मस्ती करते दिखे पर्यटक। खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सहारा रेगिस्तान में भी
बिछी बर्फ की चादर, रेत पर बर्फ की चादर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका में जो बाइडेन की शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विदाई भाषण में बोली मेलानिया ट्रंप, हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अस्थायी तौर पर बंद किया गया यूएस कैपिटल। आंतरिक सुरक्षा और आगजनी की आशंका थी। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। 2-1 से सीरीज अपने नाम की। पंत ने खेली कमाल की पारी। टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पीएम मोदी ने दी बधाई। 5 करोड़ का बोनस देगी बीसीसीआई।